जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष केवल भविष्य देखने का साधन नहीं, यह आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कार, अधूरे कर्म और जीवन की परीक्षाओं का सूक्ष्म विज्ञान है। देखिए, कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सामान्य जीवन नहीं देते, बल्कि उसे संघर्ष, सेवा और साधना के मार्ग पर ले जाते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक दिव्य और रहस्यमय योग के विषय में, जिसका नाम है शेषनाग कालसर्प योग। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार शेषनाग त्याग, तप और सहनशीलता का प्रतीक है, वे स्वयं भोग नहीं करते पर पूरी सृष्टि को संभालते हैं, उसी प्रकार इस योग वाले जातक अक्सर अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीते हैं। यह योग त्याग की शिक्षा देता है। दर्शक मित्रों, अब सबसे पहले समझते हैं कि शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब जन्म कुंडली में राहु द्वादश भाव यानी व्यय भाव में हो और केतु षष्ठम भाव में हो तथा सभी ग्रह इनके बीच स्थित हो, तब बनता है शेषनाग कालसर्प योग। दर्शक मित्रों, अब कुंडली का द्वादश भाव हानि, विदेश, त्याग, नींद, मोक्ष और एकांत का है और कुंडली का छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष और सेवा का भाव है। दर्शकों, जब राहु ग्रह व्यय भाव में बैठकर अनावश्यक खर्च, विदेश आकर्षण और मानसिक पलायन बढ़ाता है और केतु षष्ठम भाव में बैठकर लगातार संघर्ष देता है, तब जीवन त्याग और युद्ध का मैदान बन जाता है और यही शेषनाग कालसर्प योग की परीक्षा है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं शेषनाग कालसर्प योग के प्रमुख 5 प्रभावों के बारे में। इस योग का पहला प्रभाव अनावश्यक हानि और खर्च के रूप में देखा जाता है। दर्शकों, इस योग के चलते कमाई तो होती है पर धन टिकता नहीं। अचानक खर्च, गलत निवेश या दूसरों पर धन लुटाना, यह सब इसी योग के कारण होता है। प्रिय दर्शकों, इस योग का दूसरा प्रभाव निरंतर संघर्ष के रूप में देखा जाता है। दर्शकों, जीवन में शांति कम, लड़ाई अधिक होती है, कभी स्वास्थ्य से, कभी नौकरी से तो कभी लोगों से। जातक हमेशा किसी न किसी युद्ध में रहता है। दर्शकों, इस योग का तीसरा प्रभाव गुप्त शत्रु और षड्यंत्र के रूप में देखा जाता है। देखिए, इस योग के चलते छिपे विरोधी बनते हैं जो सामने मीठे, पीछे जहरीले होते हैं। अक्सर नुकसान अपनों से ही होता है। साथियों, शेषनाग कालसर्प योग का चौथा प्रभाव मानसिक थकान और एकांत के रूप में पाया जाता है। दर्शकों, व्यक्ति बाहर से मजबूत किंतु अंदर से थका होता है। ऐसे जातक अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ से दूर भागते हैं और इनमें नींद की समस्या भी देखी जाती है। दर्शक मित्रों, इस योग का 5वां प्रभाव आध्यात्मिक परिपक्वता के रूप में देखा जाता है। साथियों, जब संघर्ष चरम पर पहुंचता है तब आत्मा जागती है। जातक मंत्र जाप, सेवा और साधना की ओर बढ़ता है और यहीं से व्यक्ति का जीवन बदलता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम और अधिक गहराई से शेषनाग कालसर्प योग के प्रमुख लक्षणों को समझते हैं, ताकि आप स्वयं अपने जीवन में इन संकेतों को पहचान सके। दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है, उसके स्वभाव, सोच और जीवन शैली में कुछ विशेष परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है बिना कारण चिंता। ऐसा जातक छोटी छोटी बातों पर भी मन ही मन परेशान रहता है। सब कुछ ठीक होने पर भी उसे भीतर से असुरक्षा का भाव घेरे रहता है, मानो मन कभी शांत होना जानता ही न हो। दर्शकों, दूसरा लक्षण है अचानक और अनियंत्रित खर्च। कई बार धन आते हुए भी रुक नहीं पाता। कभी स्वास्थ्य पर, कभी परिवार पर तो कभी दूसरों की सहायता में पैसा अनायास ही निकल जाता है। व्यक्ति चाहता है बचत करना पर स्थितियां उसे ऐसा करने नहीं देती। दर्शक मित्रों, इस योग का तीसरा लक्षण है बार बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। कभी थकावट, कभी पेट दर्द, कभी नींद की कमी तो कभी मानसिक तनाव। रोग छोटे होते हैं पर बार बार आते हैं और व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं। इस योग का चौथा लक्षण है दूसरों की मदद करने की गहरी प्रवृत्ति। ऐसा जातक अपनी परेशानी भूलकर दूसरों के दुखों में खड़ा हो जाता है। कई बार लोग उसकी भल मंशा को भी लाभ उठाते हैं, फिर भी वह सेवा से पीछे नहीं हटता। दर्शक मित्रों, इस योग के 5वें लक्षण की बात करें तो अत्यधिक गहराई से सोचने की आदत। सामान्य व्यक्ति जहां बात को छोड़ देता है, वहां यह जातक उसे बार बार मन में दोहराता है। भविष्य, कर्म,
जीवन मृत्यु जैसे विषयों पर वह गंभीर चिंतन करता है। साथियों, इस योग का छठा लक्षण है अकेलेपन का भाव। भीड़ में रहते हुए भी यह व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है। उसे कभी कभी एकांत में रहना अधिक अच्छा लगता है, जहां वह स्वयं से संवाद कर सके। दर्शकों, सातवें लक्षण की बात करें तो रहस्यमय और आध्यात्मिक विषयों में रुचि। ऐसा जातक मंत्र, ध्यान, ज्योतिष, रहस्य, पूर्व जन्म और आत्मा जैसी विषयों की ओर स्वतः आकर्षित होता है, मानो भीतर से उसे सत्य की खोज हो। प्रिय दर्शकों, आठवां और अंतिम लक्षण है नींद में बाधा। कभी देरी से नींद आना, कभी बार बार जगना, तो कभी गहरे और विचित्र स्वप्न देखना। शेषनाग कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्ति के मन की सक्रियता रात में भी बंद नहीं होती। प्रिय दर्शकों, इन सभी लक्षणों का सार यह है कि शेषनाग कालसर्प योग व्यक्ति को बाहर से साधारण पर भीतर से अत्यंत संवेदनशील बनाता है। यह योग मनुष्य को भोगी नहीं बल्कि भोग से ऊपर उठाने वाला बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति में संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण विकसित करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं यह योग कष्ट देने नहीं, चरित्र गढ़ने आता है। यही कारण है कि शेषनाग कालसर्प योग वाला व्यक्ति अंदर से संयमी, गंभीर और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सावधानियों की। यदि आपकी जन्म कुंडली में शेषनाग कालसर्प योग बन रहा है तो यह 5 सावधानियां अवश्य रखें। पहली सावधानी है उधार लेने से बचे। दूसरी सावधानी है व्यर्थ के खर्च पर अंकुश लगाए। तीसरी सावधानी है हित शत्रुओं पर नजर रखे। चौथी सावधानी है स्वास्थ्य की कभी भी अनदेखी न करे। 5वीं सावधानी है अकेलेपन से गलत निर्णय न ले। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं उन 5 विशेष उपायों की जिन्हें करने से शेषनाग कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जिसमें पहला उपाय है प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार जप करें। दूसरा उपाय है शनिवार को यथासंभव काले तिल का दान करें। तीसरा उपाय है नाग पंचमी के दिन शिव पूजन और रुद्राभिषेक करें। चौथा उपाय है रोगियों व गरीबों की सेवा करें। 5वां आखिरी उपाय है नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 11 पाठ करें। प्रिय दर्शकों, शेषनाग कालसर्प योग अभिशाप नहीं, परीक्षा है। यह योग आपको कमजोर बनाने नहीं, महान बनाने आता है। यदि आप संयम, सेवा और साधना अपनाते हैं तो यही योग आपको सिद्धि तक पहुंचाता है। दर्शकों, यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में महादेव हर लिखना न भूलें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।